आप सबका आपकी अपनी चैनल इनसाइट क्लास पे एक इम्पॉर्टेंट आज ये वीडियो होने वाला है तमाम उन एस्पायरेंट्स के लिए जिन्होंने आज तक बहुत सारे एग्ज़ाम तो दिए होंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जेके एसएसबी का या जेके पीएससी का या फिर कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम दिया हो। तो आपको पता है बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन में आपको जो है फेलियर का सामना करना पड़ा यहाँ पर। लेकिन आज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें कोई भी आपको मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के साथ जो प्रॉब्लम दिक्कत जो आती है वो आती है नेगेटिव मार्किंग की। तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग की वजह से अगर आप 90 प्लस भी जाते हो तो आप जब चेक करते हो आंसर की तो वहाँ पर जो है 60 से नीचे आप यहाँ पर जो है आफ्टर चेकिंग योर आंसर की चले जाते हो। तो ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो जेके हाई कोर्ट की वैकेंसीज़ है यहाँ पर जो आपको पता है 283 वैकेंसी प्लस यहाँ पर जो वैकेंसीज़ है तमाम उन एस्पायरेंट्स के लिए जो भी यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है। तो आज हम इससे रिलेटेड देखेंगे कि इसकी अप्रोच, इसकी स्ट्रेटजी, इसका एग्ज़ामिनेशन डेट और इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कितने परसेंटेज यहाँ पर हमारी सिलेक्शन की चांसेस है और किन कंपोनेंट्स पे हमारी पकड़ ज़्यादातर होनी चाहिए ताकि हम इस एग्ज़ामिनेशन को compete करके इसमें जो है इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर सके। तो आपको पता है ये एग्ज़ामिनेशन जो है ये ऐसा एग्ज़ामिनेशन नहीं है जिसमें जो है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर compete करने जा रहे हैं जैसे कि पंचायत अकाउंटेंट या फाइनेंस अकाउंटेंट में था। तो यहाँ पर इस एग्ज़ामिनेशन में उतने बच्चे नहीं होंगे। इस एग्ज़ामिनेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल कंपटीशन कम रहेगा एज़ कंपैरिजन टू अदर एग्ज़ामिनेशंस। दूसरा चीज़ जो इसमें बेनिफिट है इस एग्ज़ामिनेशन में, दूसरा चीज़ ये है कि इसमें जो है वैकेंसीज़ जो है ठीक-ठाक है, उतनी ज़्यादा भी नहीं है लेकिन अच्छी वैकेंसीज़, ये नहीं है 10-12 वैकेंसीज़, बल्कि इसमें जो है 283 वैकेंसीज़ आपके लिए यहाँ पर इन्होंने दी है। दूसरी बात ये है, तीसरी बात जो इस एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट का बेनिफिट है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इन द सेंस जो आपका पेनल्टी मार्क्स होता है वो इसमें नहीं है। तो ये उन बच्चों के लिए अच्छी खासी ये जो है अपडेट है क्योंकि जो नेगेटिव में चले जाते हैं जिनकी एक्यूरेसी कम होती है उनके लिए अच्छी यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो नेगेटिव में फिर चले जाते हैं। तो इस एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी, कंपोनेंट वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या इसमें वैकेंसीज़ है, जो जो अच्छी खासी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना चाहिए कि कितनी परसेंटेज इसमें चांसेस है, कंपटीशन रेट इसमें कितना है, क्या इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया है। ये पहले जो है प्लान की फर्स्ट जो स्टेप होता है वो यही होता है। ये देखिए आप जूनियर असिस्टेंट की जॉब है, लेवल 4 की ये जॉब है। 25,000 टू 500 इसमें इनिशियल जो पे रहती है, इसमें कोई अलाउंस अभी तक ऐड नहीं हुआ है। जब अलाउंस इसमें ऐड होंगे तो ये बहुत ऊपर तक जाएगा ये ग्राफ और आपको अच्छी खासी सैलरी इनिशियली आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पर। ये डिविजनल कैडर पे है। जम्मू के लिए यहाँ पर अलग से वैकेंसीज़ है और कश्मीर के लिए अलग से वैकेंसीज़ है। कश्मीर के लिए 33 वैकेंसीज़ इन्होंने यहाँ पर दी है और जम्मू के लिए 51 वैकेंसीज़। ओवेस ये है कि ये इसका एग्जामिनेशन अलग अलग कराएंगे, यानी जम्मू के लिए अलग एग्जामिनेशन, एक ही दिन दोनों एग्जामिनेशन नहीं होंगे। ये जो है बहुत बहुत चांसेस इस चीज़ के हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे इन्होंने ये दिया है कि जम्मू के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कश्मीर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज़ पर कॉमन सेंस ये इसका एग्जामिनेशन एक ही दिन नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों ने जम्मू के लिए भी अप्लाई किया है और कश्मीर के लिए भी अलग अलग से अप्लाई किया है। और तीसरी बात ये है कि जो इसका एग्जामिनेशन है वो जम्मू, जिन बच्चे ने जम्मू के लिए अप्लाई किया है तो उसको जम्मू में ही एग्जामिनेशन इसका देना पड़ेगा। कश्मीर, वो कश्मीर का सेंटर इसके लिए नहीं रख सकता है और कश्मीर वालों को कश्मीर में ही एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। वो जो है जम्मू के बच्चों ने भी कश्मीर के लिए अप्लाई किया है, वो यहाँ पर कश्मीर में आकर इसका एग्जामिनेशन देंगे। ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफिकेशन है, इसमें कोई आपका जो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है कि इसमें कोई आपकी टाइपिंग स्पीड चेक हो जाएगी या क्वालिफाइंग कुछ टाइपिंग वाइपिंग है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये इसकी खासियत है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है जो इसका प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर, एक तो आपका एग्जामिनेशन इसका रहेगा जो अभी कंफर्म नहीं है, ओएमआर रहेगा या फिर सीबीटी रहेगा। लास्ट टाइम इसका ओएमआर ही गया था यहाँ पर। तो इसका जो एग्जामिनेशन है इसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, वो 20 मार्क्स का होगा। तो इसका शेड्यूल क्या रहेगा, किन चीज़ों पे हमें ज़्यादातर फोकस रखना है ताकि हम वही
जो चीज़ें हैं उनको कर सके, और जिसमें ज़्यादातर कंपटीशन यहाँ पर रहेगा और बच्चों को उसके बारे में अवेयरनेस थोड़ा सा कम रहती है, उसको लाइटली लेते हैं, इग्नोर करते हैं, फिर जाके उनको समझ में आता है कि नहीं, हमने ग्रेव मिस्टेक की है यहाँ पर। ये देखिए आप यहाँ पर, ये यहाँ पर इन्होंने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन दी है। यहाँ पर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी है, जो आपके 80 मार्क्स है वो आपका एग्जामिनेशन रहेगा, ये आप सबको पता है। 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा और आपको 80 मिनट्स ड्यूरेशन रहेगी एग्जामिनेशन की। यानी आपको जो है 80 मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है, देयर में बी नो कट ऑफ पॉइंट और पास मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। यानी 5:1 रेशियो की जो आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आपके पास, अगर आप 31 वैकेंसीज है, यानी 33 वैकेंसीज, 33 × 5 अगर आप करेंगे, तो जो भी वहाँ पर रिजल्ट आएगा उनको यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसी के साथ साथ जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो क्रक्स है इस वीडियो का, तो किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। अब बहुत हो गया, बहुत सारे एग्जामिनेशन हमने दिए। इन जो यहाँ पर 83 पोस्ट है ओपन मेरिट वालों के लिए, इनमें से आपको एक वैकेंसी यहाँ पर ज़रूर लेनी है, क्योंकि अब जो भी आपने अभी तक एग्जामिनेशन दिए हैं, अब हमें इन एग्जामिनेशन पे ज़्यादातर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर एक तो रिजर्वेशन का मामला आता है कि अब कितनी देर तक हम एसएसबी के पीछे पीछे बार बार एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करते रहे, बार बार फेलियर लिस्ट में फेलियर देखना पड़े, और आदू में होता है सिलेक्शन नहीं फिर होती है, फिजिकल आता है, फिर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं बनता है। तो लास्ट में ये है कि ये एग्जामिनेशन को आप एक मार्क बना के 2025 में ये वैकेंसी हमको किसी भी हाल में लेनी है। तो यहाँ पर जो है कंपटीशन भी इसमें उतना नहीं है जितना बाकी एग्जामिनेशन में रहता है, नेगेटिव भी इसमें नहीं है, जो जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रहते हैं। और अगर आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर वीडियो जो आपके यूट्यूब चैनल्स आपको बताएंगे कि इसमें कंपटीशन जो है, जो इसका कट ऑफ है वो हाई जाएगा। बल्कि पिछली साल जो इसका 23 में गया था, और जो 2018 में इसका कट ऑफ गया था, वो बहुत ही कम गया था, यानी 73 72। अच्छा खासा कट ऑफ तो है वो, लेकिन एज पर नेगेटिव इसमें जो नहीं है, तो यो इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप ऐसी भी 100 मार्क्स जो लगा कर आओगे, जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, फिर भी 63 तक आप जा सकते हो, क्योंकि नेगेटिव इसमें नहीं है। ये देखिए आप, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस चीज़, ये आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, ये आपकी रैंक जो है डिसाइड करेगा। इंग्लिश, इंग्लिश पे मोस्ट आपको फोकस यहाँ पर रखना होगा, ये आपका जो है यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। हालांकि जैसे आपने VLW का एग्जामिनेशन देखा होगा, वहाँ पर मैथमेटिक्स डिसाइडिंग फैक्टर रहा। वहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चों को बाकी कंपोनेंट्स तो आते थे, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं आता था। वहाँ पर लास्ट में उसी ने फैक्टराइजेशन में वहीं पर जो जिस बच्चे का मैथमेटिक्स स्ट्रांग था ना, उसने यहाँ पर रैंक ले ली। ऐसे ही आप कांस्टेबल का रिसेंटली आपने देखा, जिस बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा था उसने जो है यहाँ पर रैंक ली। लेकिन जो ये वाला एग्जाम है, इसमें जिस बच्चे का इंग्लिश स्ट्रांग होगा, हम इंग्लिश को लाइटली लेते हैं। इंग्लिश में हम देखते हैं कि कुछ ग्रामर है, आर्टिकल्स है, प्रोनाउंसिएशन है, ये कुछ ऐसे वैसे जो है ये हमें खुद भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीप आपको, इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं सोर्सेज भी आपको बताऊंगा, जो अच्छे खासे सोर्सेज हैं, जिनमें आपने देखा होगा जो कांस्टेबल के जो ईडियम्स, जो वहाँ पर फ्रेजेस आए थे, वो कहीं भी सोर्स में नहीं मिले। लेकिन जो मैं आपको सोर्स बताऊंगा, उसमें जो भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, एसएससी एग्जामिनेशन के, वो जो कॉपी पेस्ट करता है जेके एसएसबी, वो वहाँ पर जो है ऑथेंटिक सोर्स है। मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा। यहाँ पर जो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये उतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे इसको कवर कहीं ना कहीं से करते हैं। और जो जूनियर हाई कोर्ट का जो एग्जामिनेशन होता है, ये कॉमन जो करंट अफेयर होता है वही पूछते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा नहीं पूछते हैं। ये सीधा डायरेक्ट टू द पे जो कॉपी होता है, वो कुछ ऐसा वैसा नहीं होता है जो इसका जो है करंट अफेयर्स होता है। वो प्रिडिक्शन आप लगा सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंडाइसिस या फिर G20, जो भी कुछ नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, इनमें बता देते हैं। इसमें आप प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव, ये इसका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहेगा। इसका जो है डिसाइडिंग फैक्टर आपका इंग्लिश रहेगा। जिसका स्ट्रांग होगा इंग्लिश, वही इसको पास कर पाएगा। और जॉब रिलेटेड अपडेट, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस बच्चे को इसमें थोड़ा सा अगर डाउट आता है, इसके कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी आते हैं, जैसे कुछ इसके वर्डिंग्स जो है वो इंग्लिश में आते हैं, इनका मीनिंग बताओ, तो इसमें
आप जो है इनको रिलेट कर सकते हैं आपस में। जिस बच्चे को ये दो पोर्शन स्ट्रांग हो गए, वो इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएगा। और ये मेरी तरफ से एक जो मैंने एनालिसिस किया है पिछली साल का भी, और बच्चों के साथ जो सिलेक्टेड बच्चे हैं ऑलरेडी, उनके साथ जो इन पॉइंट्स को यहाँ पर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और इन पे जो है अच्छा खासा फोकस करेगा, तो उनके लिए यहाँ पर सिलेक्शन इंशाल्लाह पक्की होगी, क्योंकि ये दो पॉइंट जो है आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने सोचा कि आपके जो 28 डेज़ है, नेक्स्ट 28 डेज़, क्योंकि फरवरी में इसका मोस्ट प्रोबेबल है आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 15 फरवरी के बाद। तो आप इन दिनों में आप इन चीज़ों को अपनी पकड़ इन पे बढ़ा सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ इनको बना सकते हैं, जिसका वीकनेस है ये दो पॉइंट्स। अगर आपने इन दो चीज़ों पे फोकस किया तो मैं डैम श्योर हूँ कि आप इस एग्जामिनेशन के फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपनी नाम बना सकते हैं। जो भी आप में चाहे फीमेल हो मेल हो, दोनों के लिए वैकेंसी ओपन है, तो आप जो है इस वैकेंसी को अपने नाम कर सकते हैं। ये एक हमारी तरफ से एक छोटी सी मैसेज, एक अपडेट थी आप तमाम बच्चों के लिए। जिसको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ पर मैं सोर्सेज बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से, अगर आपने अभी तक सोर्सेज को पता नहीं है तो वो सोर्सेज मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी सोर्सेज है इसके लिए। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। हमारे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए। अल्लाह हाफिज़।